सोचिए, क्या कोई मशीन इंसान को उसी के बनाए खेल में हरा सकती है? आज हम बात करने वाले हैं एमआर इंडियन हैकर के चैनल की एक ऐसी ही कमाल की चुनौती की, जहां एक स्कूटर ने इंसानी ताकत की हदों को ही चैलेंज कर दिया। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये एक ऐसा मुकाबला था जिसका अंत किसी ने भी नहीं सोचा था। और बस इस एक लाइन ने ना माहौल में जैसे करंट दौड़ा दिया। दांव पर क्या था? एक चमचमाती हुई नई स्कूटर, और टीम का हर बंदा इसे जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो कहानी शुरू कैसे हुई? एक तोहफे से एथर वालों ने भेजा एक नया स्कूटर, पर साथ में रख दी एक शर्त। शर्त ये थी कि स्कूटर उसे मिलेगा जो टीम का सबसे मुश्किल चैलेंज पार करेगा। और जब मैं मुश्किल कह रही हूं ना, तो मेरा मतलब है अब तक का सबसे कठिन कोर्स। अब ये जो कोर्स था ना, ये कोई सीधी सादी रेस नहीं थी। नहीं, इसका तो हर एक हिस्सा डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि लोग गिरें, धीमे हों, मतलब उनके बैलेंस का असली टेस्ट हो। ये हिम्मत और धीरज का खेल था, रफ्तार का नहीं। तो कोर्स में था क्या? इसे 4 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहले एक जाल के नीचे से कीचड़ में रेंगो, फिर जो सबसे मजेदार पार्ट था, केले के छिलकों से भरी जमीन पर दौड़ो, और अगर कोई इससे भी बच निकला तो उसे पानी से भरा ग्लास लेकर भागना था, और आखिर में बस फिनिश लाइन की तरफ दौड़ लगानी थी। और फिर जो हुआ, बिल्कुल वही जिसकी उम्मीद थी। मतलब चारों तरफ बस केओस। कोई फिसल रहा है, कोई गिर रहा है, और पानी वाले चैलेंज तक आते आते तो भाई ज्यादातर लोगों के ग्लास खाली हो चुके थे। एकदम मजेदार हंगामा था ये। तो इस सारी भगदड़ और हंगामे के बीच मुकाबला आखिर में खत्म हुआ, लेकिन फिनिश लाइन पे कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नया सस्पेंस बना दिया, और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया। तो हुआ ये कि 3 लोग, भवानी, कदम और दिनेश, लगभग एक साथ, मतलब बिल्कुल एक ही टाइम पर फिनिश लाइन पर पहुंचे। इतना क्लोज था कि आंखों से देखकर तो कोई बता ही नहीं सकता था कि असली विनर कौन है। तो सवाल ये था, असली विनर है कौन? भवानी, कदम या दिनेश? मामला इतना टाई था कि फैसला करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। जी हाँ, स्लो मोशन कैमरा का। और स्लो मोशन रिप्ले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। साफ दिखा कि स्कूटर को सबसे पहले दिनेश ने छुआ था। तो दिनेश बन गया विनर। जश्न शुरू हो गया और सबको लगा चलो भाई, कहानी खत्म। लेकिन तभी होस्ट ने एक लाइन बोली जिसने सबको शॉक कर दिया। दिनेश जीत तो गया था, पर कहानी अभी बाकी थी। असली ट्विस्ट तो अब आना था। और ट्विस्ट ये था कि पहला चैलेंज स्कूटर जीतने के लिए था ही नहीं, वो तो बस ये तय करने के लिए था कि स्कूटर चलाएगा कौन। मतलब असली टेस्ट तो अब शुरू होना था। दिनेश को अब उसी स्कूटर पर एक और उससे भी ज्यादा मुश्किल कोर्स पार करना था, तब जाकर वो असली विनर कहलाता। तो अब क्या था? सबका ध्यान दिनेश से हटकर सीधा स्कूटर पे आ गया। सवाल ये था कि जिस कोर्स ने इंसानों के पसीने छुड़ा दिए, उस पर यह मशीन क्या करेगी? और बस यहीं स्कूटर का असली मैजिक देखने को मिला। ये जो नया कोर्स था ना, इसे तो बनाया ही गया था स्कूटर को फिसलाने के लिए। सोचिए, केले के छिलके, तेल, कीचड़, कंक्रीट, मतलब हर वो चीज जो किसी भी 2 व्हीलर के लिए एक बुरे सपने जैसी हो। लेकिन जो हुआ वो सच में देखने लायक था। जहां इंसान बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं आर्थर रीस्टा इन सारी मुश्किलों को ऐसे पार कर गया मानो वो वहां थी ही नहीं। मजाक नहीं, स्कूटर 1 इंच भी नहीं फिसला। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये हुआ कैसे? आखिर एक मशीन ने इंसानों से इतना बेहतर परफॉर्म कैसे कर लिया, जबकि पूरा कोर्स उसके खिलाफ था? इसका जवाब छिपा है एक कमाल की टेक्नोलॉजी में, और वो राज है स्किड कंट्रोल। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे कोई अदृश्य हाथ है जो पहिए को फिसलने से ठीक पहले पकड़ लेता है। स्कूटर के सेंसर्स ना लगातार दोनों पहियों की स्पीड देखते रहते हैं, और जैसे ही सिस्टम को लगता है कि पिछला पहिया फिसल सकता है, वो फौरन पावर को कंट्रोल करके उसे स्टेबल कर देता है। जैसा कि वीडियो में खुद बताया गया, यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से स्कूटर किसी भी सतह पर अपनी पकड़ बनाए हुए था। सच में एडवांस इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है ये।
तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक फन चैलेंज नहीं था। ये असल में एथर की तरफ से एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग थी। ये दिखाने का एक तरीका था कि उनकी टेक्नोलॉजी असल दुनिया की मुश्किलों में कैसे काम आती है। और आखिर में दिनेश ने दूसरा कोर्स भी बड़े आराम से पूरा कर लिया और बन गया उस स्कूटर का असली हकदार। पर ये जीत सिर्फ दिनेश की नहीं थी, ये जीत थी उस टेक्नोलॉजी की जिसने एक नामुमकिन से चैलेंज को बच्चों का खेल बना दिया। और वीडियो की ये जो आखिरी लाइन है ना, वो पूरी कहानी का सार बता देती है। ये चैलेंज बस यही साबित करने के लिए था कि एथर की टेक्नोलॉजी के साथ मुश्किल से मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और कौन सी इंसानी लिमिट्स हैं जिन्हें मशीनें पार कर सकती हैं। अगली बार किस नई टेक्नोलॉजी का ऐसा अनोखा टेस्ट देखने को मिलेगा।